नेक्स्ट क्वेश्चन अब 2 मार्क्स वाले स्टार्ट हो गए प्यारे बच्चों। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 16। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल आने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पूछ लेता है। देखते हैं और ज्यादा चीजें क्लियर यहां पे हो ही जाएंगी। पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोलता है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आई कैप के साथ, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग। अच्छा, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब प्यारे बच्चों वो रखा है वाई जेड प्लेन में, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई जेड प्लेन में आपका ये स्क्वायर रखा है ये, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये वाई जेड प्लेन में है, यानी बिल्कुल सही है फंडा सारा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जो नॉर्मल है उसके अलोंग होगी, यानी एंगल 0 हो जाएगी भैया। हाँ, किस किस के बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के नॉर्मल के बीच। So what would be the flux through the same square if the plane makes an angle 30 degree with the x axis? अगर प्लेन वो जो है, जो प्लेन है ये x एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी प्लेन थी, हाँ ये प्लेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। हाँ, अब प्लेन पे जो मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा, अगर प्लेन मेरी एक्स एक्सिस के, अगर प्लेन मेरी एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे है, तो जो नॉर्मल टू द प्लेन होगा प्यारे बच्चों वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे होगा। बस ये। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लिया एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। गलती मत करना, है ना। सुनो, अगर ये प्लेन है मेरे पास, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ प्लेन की एंगल 0, ये एक्स एक्सिस और ये प्लेन, हाँ, तो एक्स एक्सिस के साथ प्लेन की एंगल 0। अब प्लेन के साथ एक्स एक्सिस 30 डिग्री एंगल बनाएंगी, ये एक्स एक्सिस और ये प्लेन आपकी 30 डिग्री पे चली गई, ठीक है, तो एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। अब इस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं प्यारे बच्चों, प्लेन पे जो नॉर्मल और एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल 30 था, तो एक्स एक्सिस और नॉर्मल के बीच तो एंगल 60 हो गया ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, ये 30 डिग्री प्लेन और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल दे रखा है, ना कि प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है उसके और एक्स एक्सिस के बीच। तो एक्स एक्सिस और प्लेन के नॉर्मल के बीच एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। बस ये गलती मत कर देना, ये सही है, ठीक है। 30 डिग्री प्लेन के साथ है, प्लेन पे नॉर्मल जो ड्रॉ करोगे उसके साथ 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ओवरऑल नेट एंगल तो 90 डिग्री होना है ना। तो अब निकाल दो फिर। अब क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट एस, यानी E S cos ऑफ थीटा प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 × 10⁻3। अच्छा, सरफेस एरिया इसका स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का एरिया 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 × 10 साइड का स्क्वायर होता है। अब 10 सेंटीमीटर यानी 10/100 मीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर इंटू वाला उसमें भी 10/100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 2 zeros को कैंसिल कर देंगे, 2 zeros इस 3 को कैंसिल, यानी 10⁻3000 था ना, 2 zeros कैंसिल, अकेला 10 बच गया। सो 5 × 10 आपका आंसर, और इंटू में कोस ऑफ 60 डिग्री प्यारे बच्चों, जो कि 1/2 होता है, यानी 50 × 1/2 यानी 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका फ्लक्स आ जाएगा। इतना आसान सा एक क्वेश्चन था। टफ इसलिए हो गया क्योंकि एंगल का पंगा था और बच्चे यहां पे 30 पुट करके कर देते हैं, नहीं करना। 30 तब पुट करना था जब ये एंगल
प्लेन का जो नॉर्मल है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच दी होती, उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच दी होती, जबकि ये तो किसके बीच दे रखी है, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है ना, एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो एक्स के अलोंग बोल लो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बोल लो। 30 डिग्री एंगल प्लेन की है, तो प्लेन पे जो नॉर्मल होगा उसकी एंगल एक्स एक्सिस या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री होगी। सिंपल, 90 टोटल एंगल 90 माइनस 30 60। नेक्स्ट 17th कर दो प्यारे बच्चों। क्या ऐसा ही है क्वेश्चन? ऐसा ही है सर, सिर्फ देखो ये फॉर्म 2014 में पूछा गया है, ये दिल्ली 2014 में था, तो खास फर्क नहीं आता। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले वही लोग होते हैं, बस अलग अलग जगह का पेपर है तो थोड़ा सा फर्क कर देते हैं। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है प्यारे बच्चों? सब कुछ सेम है, वाई जेड प्लेन, ई की वैल्यू चेंज कर दी बस, हाँ 5 की जगह 2 आएगा बस, ठीक है हाँ। और मेरे ख्याल में 10 आपका आंसर आ जाएगा इस हिसाब से, तो ना ये भी एरिया अलग है। 20 दे दिया, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, इसमें भी एंगल प्लेन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसमें थीटा हम 60 लेंगे, किसके बीच? ई और एस के बीच, जो यहां पुट करेंगे। ओके, तो इसमें हमें क्या लेना है? एंगल 60, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये था 16 और 17 प्यारे बच्चों। चले आगे, चलो भैया, हो गया 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिल्ली 2014 में ही, लेकिन सेट सी में पूछा गया है। बताओ क्या पिछले वाले जैसा सेम नहीं है? क्या सेम नहीं है प्यारे बच्चों? बस सेट अलग हो गया तो उसने वैल्यू चेंज कर दी यार, इसमें 4 आ गया, डायरेक्शन वही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर दे दी, प्लेन वही है वाई जेड, एक्स एक्सिस के साथ प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रही है, यानी थीटा आपको 60 डिग्री लेना है, नॉर्मल के साथ वाला चलता है। समझ में आई बात? हाँ, अगर यहां लिखता कि प्लेन पे जो नॉर्मल है ना वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है, फिर आप थीटा 30 ही लेते, लेकिन प्लेन के साथ वाला दे रखा है तो 90 माइनस प्लेन के साथ वाला 60 बचा, नॉर्मल के साथ तो ये है प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा ये भी, आई होप क्वाइट क्लियर। करते रहो प्यारे बच्चों, करते रहो। क्वेश्चन नंबर 19 ऑल इंडिया 2014 का आ गया फिर से, हाँ यानी अब ऐसे वाले आएंगे सर, छोड़ नहीं रहा हूं मैं कोई भी क्वेश्चन, टेंशन मत लो। टोटल इस चैप्टर का वैसे तो 19 आ गया, फेज 2 का 19 आ गया भैया, टोटल तो 56 में 19 ऐड कर लो, हाँ यानी 75th क्वेश्चन पे आ गए हैं, और ऐसे ऐसे 108 110 क्वेश्चंस के करीब मैं आपको करवाने वाला हूं। चलो भैया, स्फीयर S1 है, ये रहा, रेडियस R1 है इसका, ओके सर, एनक्लोज इज ए नेट चार्ज क्यू, इसके अंदर चार्ज क्यू है। एक और कंसेंट्रिक स्फीयर है S2 जिसका रेडियस ज्यादा है S1 वाले से, R2 है, क्लोजिंग द चार्ज 2Q। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। निकाल दो भैया, S1 के थ्रू फ्लक्स कितना? चार्ज एनक्लोज्ड इन द S1 बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब S1 में चार्ज एनक्लोज्ड कितना है प्यारे बच्चों? सिर्फ Q, 2Q तो इससे बाहर है, तो Q बाय में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, S2 के थ्रू फ्लक्स निकाल दो भैया, मैं सिर्फ यहीं तक की बात कर रहा हूं, अभी आगे चलेंगे अभी। हाँ, S2 के थ्रू फ्लक्स Q, चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड S2 में, S2 के अंदर चार्ज कितना है? एक तो 2Q और Q दोनों अंदर ही है भैया, तो टोटल 3Q हो जाएगा प्यारे बच्चों। सो 3Q बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब रेशियो निकाल दो फ्लक्स की, अरे मैंने ऐसे लिख दिया, φ1 और φ2 है ये, सॉरी, फ्लक्स 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2। अब ये जो इस चार्ज के कारण जो लाइन निकली प्यारे बच्चों, वो इसमें से भी तो जाएंगी, हाँ तो इसके लिए तो दोनों चार्जेस मैटर करते हैं, लेकिन इसके थ्रू इस चार्ज की लाइन एंटर भी करती है और एग्जिट भी करती है, तो इसका फ्लक्स मान्य नहीं होगा, समझे? तो क्योंकि ये चार्ज इसके लिए बाहर का चार्ज है, तो इसमें ये कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो रेशियो क्या आएगी? कैंसल 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 कैंसल, 1:3 आ जाएगी प्यारे बच्चों, हाँ 1:3। क्लियर? आगे देखो, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of air। अब प्यारे बच्चों S2 के अंदर, हाँ, how will the electric field through S1 फ्लक्स थ्रू S1 के थ्रू फ्लक्स φ1, हाँ कैसे अफेक्ट होगा, कैसे चेंज होगा अगर मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S2। अब प्यारे बच्चों S2 के अंदर जो स्पेस है S1 और S2 के बीच, यानी ये वाला, हाँ तो उसके कारण क्या फर्क पड़ेगा इसके फ्लक्स पे? प्यारे बच्चों ये वैसे भी बाहर है इससे, तो फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट।
the flux through S1 remains same, whatever be the change being taking place in S2. ओके, S1 और S2 के बीच का जो सरफेस है इसमें कोई भी चेंज आप करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा S1 के फ्लक्स पे, क्योंकि S1 के अंदर वही चार्ज है, वही मीडियम है, S2 का चेंज करते रहो कोई फर्क नहीं। समझ में आया? सो नो इफेक्ट ऑफ आंसर लिख देंगे प्यारे बच्चों। आई होप ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। चलो भैया, अगर एवरीथिंग इज गोइंग गुड, अगर एवरीथिंग, वाह सर, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन चलता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, आप इस पे फोकस करो। क्या बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन? ए थिन स्ट्रेट इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। देखो ये 1 और 2 मार्क वाले जो होते हैं ना, यही आपके मार्क्स कटवाते हैं प्यारे बच्चों। अदरवाइज 3 और 5 वालों में तो डायरेक्ट डेरिवेशन आने लगते हैं, है ना? हाँ, और डायरेक्ट फाइनल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आने लगते हैं 3 और 5 मार्क्स वालों में। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना है तो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वालों से घबराइए, ये ज्यादा टाइम लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो लंबे लंबे डेरिवेशंस तो सभी रट के आते हैं, सभी बच्चे। तो टॉपर्स में डिफरेंस कौन से क्वेश्चंस करते हैं? 1 और 2 मार्क वाले। यहां गलती आपको नहीं करनी, पेशेंस के साथ चलना है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल इंडिया 2011 आस्क्ड क्वेश्चन, ए थिन स्ट्रेट इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। बता दो इन्फिनिटी लॉन्ग अगर एक वायर है प्यारे बच्चों, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस पे प्यारे बच्चों इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है मेरी बात? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इसको मैं एनक्लोज कर लूं एक सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल, एक सिलिंड्रिकल सरफेस प्यारे बच्चों इस तरह का अगर मैं बना लूं, इसको एनक्लोज कर लूं वायर को उसमें, और इसका रेडियस आर और लेंथ एल है प्यारे बच्चों, लेंथ अगर एल ले लूं तो बता दो एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर के सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? प्यारे बच्चों सिलेंडर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल चुके हैं। एक और बार सुनो, सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं, 1, 2 और ये कर्व्ड वाला चारों ओर वाला ये थर्ड प्यारे बच्चों। अब सुनो, इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, यहां पे उस तरफ होगी, यहां पे उस तरफ होगी, यहां पे उस तरफ होगी। इस वायर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी हर जगह पे। ठीक है, तो अगर सरफेस 1 की बात करूं, सरफेस 1 का नॉर्मल पड़ता है ऊपर की तरफ और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ती है इस तरफ, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। ई और एस के बीच एंगल 90 हो गया, ई एस कोस 90 सरफेस का फ्लक्स होगा, यानी इसका फ्लक्स 0 क्योंकि कोस 90 0 होता है। इसी तरह इसके थ्रू नॉर्मल तो हो गया प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हो गई इस तरफ, तो एंगल 90, इसका भी फ्लक्स सरफेस का 0। अब बच गया ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस का फ्लक्स 5 विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मानते हैं आप? बिल्कुल सर। अब इसमें ना क्यू एनक्लोज्ड कितना है? अब चार्ज एनक्लोज दे नहीं रखा, लेकिन लैम्बडा दे रखा है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्यारे बच्चों। तो अगर लैम्बडा दे रखा है तो सुनो, चार्ज मान लेते हैं इतने में चार्ज, ये चार्ज एनक्लोज है प्यारे बच्चों, ये जहां पे इतने में, इसके अंदर जो चार्ज हो तो यही है ना, बाहर वाला मैटर नहीं करेगा, ये वाला मैटर नहीं करेगा। तो ये कैसे निकालूं? मुझे पता है लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज इन एल लेंथ विल बी इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल। हाँ, तो यहां क्या पुट कर दूंगा? लैम्बडा इंटू एल और बाय में एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कैसा? ये आंसर आ गया भैया, लैम्बडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने इतना लंबा इसको खींच दिया सिर्फ आपको यह समझाने के लिए कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग नहीं दे रखी, जैसे उस क्वेश्चन में दी थी, एक और क्वेश्चन पहले आया था जो। हाँ, अब की बार बोलता है कि ये चार्ज्ड है और इसके चारों ओर अगर एक मैं सिलेंडर कंसीडर कर लूं एल लेंथ का, आर रेडियस का, तो इसके थ्रू फ्लक्स बता दो। तो फ्लक्स का फार्मूला है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज कितना है? इतने में। ऐसे निकालेंगे क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू एल, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी के फार्मूला का यूज करते हुए सिंपल पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 2 मार्क आपकी जेब में। और इंपॉर्टेंट लिख लेना, बच्चे गलती क्या करते हैं, ये इस फार्मूले में उलझ जाते हैं, ये किसी काम का ही नहीं है यहां पे। मैंने तो जस्ट स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, इतना बताया इसने, मेरे माइंड में क्या क्लिक कर गया कि ये होता भैया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके माइंड में भी क्लिक कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आप तैयार रहिए सब कुछ यहां लेके। चले आगे, चलो सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, जिसके लिए तो जगह बनानी पड़ेगी। ये लो बना लो, आप पॉज करके नोट कर लिया करो, मैं तो ऐसे ही चलता रहता हूं, भागता रहता हूं भैया। चले फिर आगे।
भागते क्यों सर? क्योंकि भैया भागने का टाइम है, जब बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से करवाया था आपको, बिल्कुल स्लो स्पीड में, कब? सेशंस में, है ना? हाँ, अगर वहां अच्छे से कर लिया तो यहां फिर आप भी भाग ही रहे होगे। बोरिंग बोरिंग ना ना ना, सिर्फ उनको बोरिंग लग सकता है, किनको? जिनको कुछ नहीं आता, और जिनको सब आता है वो तो बोलेंगे और ला और ला और क्वेश्चन ला और ला। ये क्या अभी 20th पे पहुंचा और लेके आ। तो प्यारे बच्चों ला रहा हूं 21st। Show that electric field at the surface of a charged spherical conducting cell is given by sigma by epsilon naught, where sigma is the surface charge density and n is unit vector। प्यारे बच्चों ये क्या है? डेरिवेशन है सिंपल। एक स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे आपको निकालनी है। कितनी आई थी? कितनी आई थी? के क्यू बाई आर स्क्वायर आई थी, याद हो तो आपको। हाँ, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको क्या लिख सकता हूं? इसके चार्ज को मुझे अब कितनी आई थी? ये आर प्यारे बच्चों, ये आर, क्योंकि सरफेस पे डिस्टेंस कितनी है? आर। ये आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल सेल के सरफेस पे। अब सुनो, अब मुझे पता है कि लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, और एरिया एक स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो यहां पे मैं चार्ज की जगह ये रखूंगा, सॉरी, क्यू की जगह क्या रखूंगा? क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। रख दो भैया। तो के ऐसे का ऐसा, क्यू की जगह पे, अच्छा के को मैं लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया या नहीं आया? तो पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, सिर्फ इतना कर देना। क्या लिखेंगे? वी नो दैट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए कंडक्टिंग सेल और ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पे कैपिटल आर है। नाउ चार्ज कैन बी रिटन इक्वल टू surface charge density into surface area of the sphere, means sigma into 4 pi r square. Putting it here, this got cancelled, we got sigma by epsilon naught. Answer is done. Next question, question number 22 हो गया? 21, हाँ 22 पे आ जाओ भाई, कर दो फटाफट। इससे आसान क्वेश्चन शायद ही आपको देखने को मिले। सर इतना भी आसान नहीं है प्यारे बच्चों, है, अरे है, मेरे यकीन करो यार। चलो, फॉर्न 2010 में पूछा गया क्वेश्चन करते हैं भैया। कंसीडर 2 होलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2 enclosing charge 2q and 4q respectively as shown in the figure. Find out the ratio of electric flux through them. अभी निकाला था प्यारे बच्चों। हाँ, फ्लक्स थ्रू 1, फ्लक्स थ्रू 2, इसकी रेशियो चाहिए हमें। तो कैसे करेंगे? फ्लक्स थ्रू 1 के थ्रू चार्ज एनक्लोज 2q, यानी 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, बाई में फ्लक्स थ्रू 2 यानी चार्ज एनक्लोज्ड इन 2, 4q प्लस 2q 6q, बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों ये क्यू एप्सिलॉन नॉट कैंसल, और ये अपने पास 2/6 यानी 1/3 1:3 आ जाएगा। फिर से उसमें भी 1:3 आया था ना, संयोग देखिए आप। अब नंबर 2, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज? अच्छा हाँ, अंदर वाले के थ्रू फ्लक्स कैसे चेंज होगा? इफ मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1। इसके अंदर प्यारे बच्चों अगर हम एप्सिलॉन R वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम इंसर्ट कर दें तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा? सुनो प्यारे बच्चों, कितना था इसके थ्रू फ्लक्स? φ2 कितना था? 6q बाई में एप्सिलॉन नॉट, यही था क्या? ना, S1 है ये, φ1 है प्यारे बच्चों ये। तो कितना था? 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की बजाय कोई और मीडियम आ गया, उसका एप्सिलॉन m होगी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। हाँ, और ये एप्सिलॉन m किसके इक्वल होती है? 2q ऐसे का ऐसा। एप्सिलॉन m को मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r लिख सकता हूं। एप्सिलॉन r क्या? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। बस ये आंसर आ गया। बस क्लियर है प्यारे बच्चों? बाहर वाले चार्ज का इस पे वैसे भी कोई फर्क नहीं है, ये हम यही देख चुके हैं। सिंपल भैया, चले आगे। नेक्स्ट, कितना आसान ये क्वेश्चन था। अब आगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन प्यारे